हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा अलग है, अलग पिक के ऊपर है क्योंकि एक राइडर हूँ तो राइडर की फीलिंग से मैं समझ सकता हूँ। सो एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था कोल्हापुर में। सो थोड़ा सा मतलब अलग ही फील हो रहा है क्योंकि राइडर्स लोग की एक राइडर की मौत होती है। ट्रीटमेंट दरमियान गई थी उसकी, मतलब ट्रीटमेंट करते वक्त वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था पर मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो हो जाए क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग भाई समझते नहीं है। सो गाइस, देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। लड़के का नाम क्या है इस वाले वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको। वीडियो पूरी देखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कि डेली तो हम लोग KTM के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। बात ही ऐसी है, 1-2 साल पहले प्रो राइडर का भी एक्सीडेंट हो गया था इस तरीके से क्योंकि भाई ये लोग स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं और उनको कंट्रोल बाइक होती नहीं है, फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती है। सो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वीडियो पूरी देखना आप। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपको सब कुछ बातें इस वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, उसके पास कौन सी बाइक थी, हेलमेट कौन सा था। चलो मैं बता देता हूँ। गाइस देखो, ये है न्यूज़ कोल्हापुर से और बंदा था कोल्हापुर का सिद्धेश विलास रेडेकर, इस बंदे का नाम था। ये जो इसके पापा है कोल्हापुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनका एक इकलौता लड़का था ये सिद्धेश भाई। इसके पास है ना ट्रैम की 765 सीसी की बाइक थी उसके पास। सुपर बाइक कैटेगरी में आती है, वो भी 12 लाख की गाड़ी आती है भाई। मुझे स्पोर्ट्स बाइक में इतनी बड़ी जानकारी नहीं है सुपर बाइक की, तो ट्रैम की बाइक थी इसके पास। सो इसका नाम है सिद्धेश विलास रेडेकर। ये भाई 23 ईयर्स का बंदा था कि पढ़ाई कर रहा था। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो पढ़ाई कर रहा था ना तो भाई ठीक है, पढ़ाई होने के बाद में थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद में थोड़ा सा 25-30 के एज के होने तक की बाइक आपको अच्छे से चलाना सीखना चाहिए था उसको। पता नहीं ये किस वजह से एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता नहीं है। बट ये कोल्हापुर अंबोली घाट ये राइड करने के लिए गए थे उसकी बाइक लेके। 5-6 बाइक सुबह 6 बजे निकले थे अंबोली घाट की तरफ राइड करने के लिए। अजरा अंबोली जहाँ पे रोड है ना, वहाँ पे इसका कुछ कांड हुआ, मुझे पता नहीं प्रॉपरली। जाने के टाइम की इन लोग की राइड सक्सेस हो गई बट उसका कैमरा भी ऑन था, मैं वो भी क्लिप डाल दूँगा। सो गाइस देखो, सामने वाला अगर ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो कुछ पता नहीं मुझे उसके बारे में। 12 लाख की बाइक थी, उसके पास हेलमेट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का था, 70,000 का हेलमेट। आप वो सोच नहीं सकते हो उसके अंदर कितना प्रोटेक्शन होगा। हालांकि मुझे हेलमेट का कुछ हेलमेट कौन सा था उसके पास, कौन सा मॉडल नंबर पता नहीं, बट इतना पता है कि 70,000 का उसके पास हेलमेट था। उसका हेलमेट गाइस इतना कॉस्टली हेलमेट हो के भी उसका हेलमेट का पूरा चकाचूर हो गया। सोचो ये चीज़ हो सकती है। अगर आप नॉर्मल लेके 4000 या 5000 का हेलमेट भी आप खरीदते हो तो उसका ऐसा कुछ हालत तो होगी नहीं। नॉर्मली यही बाइक में भी हम लोग भगाते हैं 200 सीसी 100 सीसी में भी हम लोग भगाते हैं उतना स्पीड नॉर्मल। पर गाइस हुआ कैसे पता है, आते टाइम एक मोड़ आप वीडियो में देख सकते हो कि एक मोड़ है तो उसमें उसको बाइक कंट्रोल नहीं होगी, वो डायरेक्ट सीधा जो कॉर्नरिंग करते टाइम उसको कॉर्नरिंग समझ में नहीं आया और सीधा ही गया। वो एक कॉर्नर ही लग गया और वो थोड़ा सा गिर गया। तो थोड़ा सा वीडियो में देख सकते हो आप, ज़्यादा गिरा नहीं है वो, हेलमेट के साथ में ऐसा आप पेड़ पे टकरा गया उड़ के, ऐसा हुआ दिख तो नहीं रहा है उसमें। पर क्या हुआ पता नहीं, मुझे थोड़ी सी ऐसा वीडियो में लग रहा है कि नॉर्मल सी टक्कर हो गई है, पर ज़्यादा होगी तो मुझे पता नहीं। 70,000 का हेलमेट के चकाचूर हो जाता है, ये मुझे बात पसंद नहीं है क्योंकि इतना हम लोग नॉर्मल हेलमेट खरीदते तो उतना ही उसका कितना सारा वेट होता है। सो गाइस देखो, 23 ईयर्स का बंदा अभी इस दुनिया में नहीं है। मम्मी पापा का इकलौता एक लड़का था, अभी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सो गाइस बात मैं एक बोलना चाहता हूँ, पिछले साल एक राइडर की मौत होगी। सो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि इकलौता एक लड़का है, उसने मांग की थी मुझे वो बाइक थी 12 लाख की बाइक चाहिए, पापा ने उनके दे दी क्योंकि इकलौता एक लड़का है। पर आप उनको लड़के लोग को बाइक दे रहे हो, कौन सी बाइक देना नहीं देना ये आपके हाथ में है। आप अगर बाइक दे रहे हो, सही से चला रहा है नहीं चला रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 23 ईयर्स का लड़का भाई इतनी बड़ी बाइक चला रहा है
और पता नहीं उसको एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हाल ही में उसने बाइक खरीदी और पढ़ाई की वजह से उसको राइडिंग का शौक़ भी था। तो ठीक है ना, एकदम सीधा रोड रहेगा ना तो भाई वहाँ पे जितनी मन चाहे बाइक भगाओ। बट अगर आप प्रोफेशनल राइडर हो ना तो आप कॉर्नरिंग वगैरह करो, क्योंकि कॉर्नर एक स्किल है, एक आर्ट है कॉर्नरिंग करना। जो बाइक लवर्स है उनको ही पता होता है, जो प्रोफेशनल राइडर है उनको ही पता होता है। और ये चीज़ नहीं है कि हम लोग साइकिल चला रहे कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भाई जानलेवा है, बहुत रिस्की भी होता है। इसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक सुपर बाइक ख़रीद रहे हो तो उसको सही से कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, सही से कॉर्नरिंग करना आना चाहिए आपको। नहीं तो भाई सुपर बाइक को कॉर्नरिंग करना अच्छे को जमता नहीं है। सो ये घर वालों की गलती है, उनको ये बाइक उसको देनी नहीं चाहिए थी इतनी बड़ी। मात्र 23 इयर्स का वो लड़का था भाई, उसको क्या ही कंट्रोल हो जाएगी वो ड्रम की। आप देख सकते हो फ़ोटो में भी, मैं उसका फ़ोटो डाल दूंगा। इतनी ज़्यादा हाई सीसी की सुपर बाइक कैटेगरी के बाइक में आती है वो भी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर जो ट्रीटमेंट करने के लिए लेके गए थे वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई है। और 23 इयर्स के बंदे को क्या ही बोलूँ मैं आपको, अगर थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है तो कितना बड़ा तकलीफ़ होती है हमें। सोच के ही बुरा लगता है, एक राइडर की मौत ऐसे होती है। स्लोली चलाओ, आराम से चलाओ, ग्रुप में चल रहे हो तो स्पेशली आराम से चलो। इनको पता नहीं क्या हो गया, लीड करने के लिए कोई था या नहीं था, पता नहीं। एक मोड़ आया ऐसे ही, आजरा अंबोली वहाँ का कोल्हापुर का रोड है, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया और ट्रीटमेंट करने के लिए लेके गए थे भाई। ये राइडर्स है ना, राइडर्स को ही समझ सकता है, क्योंकि मैं भी एक राइडर हूँ और मेरे पास 250 सीसी बाइक है। मैं जहाँ चाहे वहाँ पे ही भगाता हूँ। जैसे कि सीधा वाला रोड, खुला रोड रहेगा तो ही मैं ज़्यादा करके भगाता हूँ। और उसका रोड पता है, जैसे कि नॉर्मल हाईवे होता है ना, एक गाड़ी यहाँ से पास होती है, यहाँ से गाड़ी पास होती है, तो उस वाला रोड था। तो वहाँ पे भाई स्पोर्ट्स बाइक भगाना ध्यान से चलानी चाहिए, क्योंकि ओवरटेक के लिए निकलते हैं वो बहुत रिस्की होता है। इतनी हाई सीसी बाइक उसके घर वालों ने उसको देनी नहीं चाहिए थी। अगर दिया हुआ है तो उनको उसका ध्यान रखना चाहिए था कि भाई अपना लड़का प्रॉपर बाइक चला रहा है, ठीक से चला रहा है, उसको ठीक से बाइक आती है या नहीं आती है। यह सब कुछ बातें ध्यान रख के ही बाइक देनी चाहिए थी उसको। अगर गाइस देखो, ये सिद्धेश विलास रेडेकर की अभी उसको घर वाले पे क्या बीतती होगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है भाई। बट ये एक राइडर हमें छोड़ के चला गया, इसके बारे में हम लोग क्या ही बोलूँ, क्योंकि एक राइडर की जो फीलिंग्स है वो राइडर ही समझ सकता है। जैसे कि बहुत सारे बंदे लोग को पता नहीं होगा कि ये चीज़ होगी है। सो जो हुआ सो हुआ, उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आगे ध्यान रखना गाइस, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आराम से बाइक चलाना। अगर स्पेशली ग्रुप में राइड कर रहे हो, ग्रुप में राइड करना बहुत अच्छा होता है, बट लीड करने वाला बंदा सही होना चाहिए। और गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो, सुपर बाइक चलाते हो, तो उसको ध्यान से, खुले वाले रोड पे आप चलाओगे ठीक है कोई बात नहीं, और भीड़ भाड़ वाले रोड पे चलाओगे तो भाई दिक्कत तो होगी आपको। ये चीज़ ध्यान रखना। और गाइस और एक वीडियो वायरल हो रही है, 5-6 बंदे लोग का सुपर बाइक का, जो आप देख सकते हो, स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके निकल गया था, तो उन्होंने दिल पे ले लिया, सब दारू पी के बैठ गए थे भाई। पता नहीं, आप वीडियो देखो, वो भी मैं उसका भी क्लिप डाल दूंगा, ये वाला वीडियो। सो ऐसा होना नहीं चाहिए हाईवे पे। ये जो बॉडी बिल्डर वाले बंदे हैं, इन लोग को है ना पिछवाड़े में बम्बू घुसाना चाहिए था, क्योंकि राइडर्स लोग की ये लोग केयर करते नहीं है। हम लोग सीधे से बाइक चलाते, एक साइड से बाइक चलाते, आराम से चलाते, बट इनको कुछ उसकी पड़ी नहीं रहते। हम लोग को कचरा समझते हैं, 4 व्हीलर या फिर ये बड़े बड़े ट्रैवल्स वाले, कार वाले, ये लोग बाइकर्स लोग को कचरा समझते हैं। फिर ये चीज़ें होती है। फिर जो भी जिसके पास भी उन्होंने बाइक तोड़ी ना, उन्होंने FIR दर्ज किया है, उनको भाई अच्छे से उनकी पिटाई धुलाई हो गई है और माफ़ी नामा उन्होंने मांग दिया है। सिद्धेश रेडेकर जो हमें छोड़ के चला गया, राइडर से, एक हमारे बीच का राइडर एक छोड़ के चला गया हमें, उसके लिए उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते। और मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। राइडर लोग को जिसके पास सुपर बाइक है उनको बोलना चाहता हूँ, आराम से चलाओ और आपके ध्यान रखना बाइक चलाते टाइम, प्रॉपर राइडिंग वेयर पहन लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, राइड हार्ड एंड
राइड सेफ। टेक केयर, बाय बाय।